सुबह की ठंडी हवा में तिरंगे की फहराती आवाज सुनाई दे रही है। आज 26 जनवरी है और पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये दिन सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, बल्कि हमारे देश के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, जो हमारे संविधान की यात्रा की कहानी है। साल 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे पास अपना संविधान नहीं था। हम अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत चल रहे थे। ये एक अजीब स्थिति थी। हम आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन अपने नियम कानून अभी भी अंग्रेज़ों के बनाए हुए थे। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा ने एक महान काम शुरू किया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक चली इस यात्रा में 300 सदस्यों ने मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया। इस संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान विचारक थे, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके हमारे अधिकारों और कर्तव्यों को लिखा। सरोजनी नायडू, कमला चौधरी जैसी महिला सदस्यों ने भी अपना योगदान दिया। ये सिर्फ कानून बनाना नहीं था, बल्कि एक नए भारत का सपना गढ़ना था। लेकिन 26 जनवरी की तारीख क्यों चुनी गई? यहाँ एक दिलचस्प कहानी है। साल 1930 में इसी दिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था। उस दिन लाहौर के रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराकर हमारे नेताओं ने कहा था कि हम पूरी आज़ादी चाहते हैं, कोई समझौता नहीं। 20 साल बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसी पवित्र तारीख को चुना गया। ये सिर्फ संयोग नहीं था, बल्कि हमारे संघर्ष और सपनों को जोड़ने वाला एक सुंदर तालमेल था। 26 जनवरी 1950 की सुबह जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति की शपथ ली तो भारत एक गणराज्य बन गया। अब हमारे पास अपना संविधान था, अपने नियम थे और सबसे बड़ी बात, हमारे पास अपनी आवाज थी। ये वो दिन था जब हमने तय किया कि हम कैसे रहेंगे, कैसे न्याय करेंगे और कैसे अपने सपनों को साकार करेंगे। आज जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो ये सिर्फ परेड देखने का दिन नहीं है। कर्तव्य पथ पर होने वाली भव्य परेड में हमारी सेना की ताकत दिखती है, हमारी संस्कृति की रंगारंग झांकियां नजर आती हैं। इस साल 2026 में खास बात यह है कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं। ये गीत हमारे स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा रहा है और आज भी हमारे दिलों में देशभक्ति की लहर दौड़ा देता है। परेड में पहली बार इंडियन आर्मी का बैटल अरे फॉर्मेशन दिखाया जाएगा। आधुनिक हथियार, ड्रोन, टैंक और मिसाइल सिस्टम देखकर हमें गर्व होता है कि हमारा देश कितना मजबूत हो गया है। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि इस साल यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन मुख्य अतिथि हैं। ये पहली बार है जब यूरोपियन यूनियन की संयुक्त नेतृत्व भारत आई है। ये दिखाता है कि दुनिया में भारत की साख कितनी बढ़ गई है। हर राज्य की झांकी अपनी अलग कहानी कहती है। राजस्थान की झांकी में रेगिस्तान की सुंदरता दिखती है, केरल में बैकवाटर की शांति, पंजाब में किसान की मेहनत और बंगाल में कलाकार की कला। ये सब मिलकर हमारे देश की विविधता में एकता को दर्शाता है। बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर लगता है कि हमारा भविष्य कितना उज्जवल है। गणतंत्र दिवस सिर्फ दिल्ली में नहीं मनाया जाता। देश के हर कोने में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में तिरंगा फहराया जाता है। छोटे गांवों से लेकर बड़े शहरों तक हर जगह ये उत्सव मनाया जाता है। राष्ट्रगान की आवाज सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये वो दिन है जब हम अपने संविधान के मूल्यों को याद करते हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। 29 जनवरी को होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ गणतंत्र दिवस के उत्सव का समापन होता है। विजय चौक पर बजने वाली धुनें हमारे दिलों को छू जाती हैं। अबाइड विद मी, ए मेरे वतन के लोगों और सारे जहां से अच्छा जैसे गीत सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब सूरज डूबता है और रोशनी धीरे धीरे कम होती जाती है तो लगता है कि हमारे वीर शहीदों की आत्माएं हमें आशीर्वाद दे रही हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारा संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि हमारे सपनों का दस्तावेज है। ये हमें बताता है कि हम सब बराबर हैं, हमारे पास अधिकार हैं, लेकिन कर्तव्य भी हैं। जब हम तिरंगे को सलाम करते हैं तो हम उन सभी वीरों को नमन करते हैं जिन्होंने इस दिन को संभव बनाया। गणतंत्र दिवस हमारी पहचान है, हमारा गौरव है और हमारे भविष्य का वादा है। ये दिन हमें सिखाता है कि एकता में ही हमारी शक्ति है और संविधान के मार्ग पर चलकर ही हम एक महान राष्ट्र बन सकते हैं।